बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, कोरोना के ख़िलाफ़ जंग एक तवील जंग थी, एक मुश्किल जंग थी और इस जंग में अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के अवाम फ़तह याब हुए। ठीक है, नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाकी ममालिक में जितना नुकसान हुआ उसके मुकाबले में पाकिस्तानी बहुत हद तक महफूज रहे। अगरचे इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि पंजाब में अभी आज शाम की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कोरोना के 55 नए केसेस जो हैं वो सामने आए हैं और तादाद जो है 96,233 हो चुकी है। लाहौर में 17 केसेस नए गुज़िश्ता रोज़ से अब तक जो है सामने आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि केसेस अभी तक मौजूद हैं, लेकिन बहरहाल ये नहीं कहा जा सकता कि कोरोना अपनी तमाम तर शिद्दत के साथ, अपनी तमाम तर संगीनी के साथ पहले की तरह मौजूद है। कोरोना जा रहा है, दोबारा आने की बातें की जा रही हैं, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कोरोना के खिलाफ जंग मुश्किल थी, बहुत मुश्किल थी। ये न सिर्फ मईशत के महाज पे मुश्किल थी बल्कि इंतज़ामी महाज पर भी मुश्किल थी। लेकिन मईशत अपनी जगह पे, इंतज़ामी महाज अपनी जगह पे, असल मुकाबला जो था वो हमारे फ्रंट लाइन के जो सोल्जर्स थे, वो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स ही थे, हमारे डॉक्टर्स ही थे, हमारी नर्सिस ही थी, हमारे पैरामेडिक्स ही थे जिन्होंने कोरोना का मुकाबला किया। हम इतराज़ भी करते रहे, हम शिकवे भी करते रहे, शिकायतें भी करते रहे, हम टेस्ट डेफिसिट की बात भी करते रहे, हम ये भी कहते रहे कि तमाम मरीज़ों को कोरोना में डाला जा रहा है, हम ये भी कहते रहे कि मरीज़ों को सही तरह से चेक नहीं किया जाता, हम ये भी कहते रहे कि इंतज़ामात को ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद हमारे इन सोल्जर्स ने, हमारे इन मुजाहिदों ने, हमारे इन सिपाहियों ने शहादतें भी कबूल की, नर्सिस भी शहीद हुई, डॉक्टर भी शहीद हुए, लेकिन हथियार नहीं डाले, लड़ते रहे, बगैर वर्दी के लड़ते रहे, बगैर हथियारों के लड़ते रहे। यह थी सूरत हाल जो अमूमी तौर पर रही। मैं फिर कहूंगा शिकवे शिकायतें थीं, मौजूद थीं, लेकिन क्या कुर्बानियों से इनकार किया जा सकता है? क्या खिराज तहसीन पेश करने से इनकार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आई अमली तौर पर खिराज तहसीन पेश करने की बात, जब ये आई बात कि अब हमने कुछ तमखे देने हैं, कुछ सितारे बांटने हैं, कुछ सितारे लगाने हैं, तो मामला कुछ और हो गया। मेरे पास जो लिस्ट आई, पहली लिस्ट जो थी पंजाब हुकूमत की तरफ से वफाकी हुकूमत को भेजी गई, जिसमें यह कहा गया कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने पर, कोरोना के खिलाफ एक इतनी बड़ी जंग की क़यादत करने पर, कुर्बानियां देने पर, इसमें कामयाबियों पर, जो आला सिविल अवार्ड्स हैं जो हर मरतबा 23 मार्च को अनाउंस होते हैं, लग रहे बस 14 अगस्त को दिए जाते हैं, इनमें निशाने हैदर से लेकर तमाम इम्तियाज, जो तमगा इम्तियाज, सितारा इम्तियाज, तमाम शामिल हैं, वो दिए जा रहे थे। और उनमें जब नॉमिनेशंस हो रही थी तो बड़ी दिलचस्प किस्म की खबरें सामने आईं। उस पर YDA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इसको एक्सपोज भी किया। और वो खबरें क्या थी कि जो शहीद होने वाले डॉक्टर्स थे उनको तो तमगे नहीं मिले। जो डॉक्टर्स बगैर IPPs के, बगैर PPIs के, बगैर किसी ऐसे इक्विपमेंट के, बगैर किसी हिफाजती इंतजामात के जंग लड़ रहे थे, वो नर्सें, वो पैरामेडिक्स जो PPEs के लिए बाकायदा लड़ाई लड़ते रहे कि हमें दिए जाएं, इक्विपमेंट दिए जाए, वो तमाम के तमाम तो रह गए। नाम किन के सामने आए? जिनको सितारा इम्तियाज मिलना था, जिनको तमगा इम्तियाज मिलना था, उनमें हमारे दोनों सेक्रेटरी हेल्थ शामिल थे। यकीनी तौर पे वो हेल्थ डिपार्टमेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के इंचार्ज अपनी जगह पर, मैं मानता हूं कि आपका काम भी होगा, लेकिन अमली तौर पे सूरत हाल तो ये थी कि आप किला बंद होकर बैठे हुए थे। हमारे पास एक ऐसी वीडियो भी मौजूद है जिसमें YDA के एक ओहदेदार जब वहां पर पहुंचे सेक्रेटरी के दफ्तर में, तो बाकायदा उनको धक्के देकर बाहर निकाला गया, क्योंकि सेक्रेटरी साहब मिलना नहीं चाहते थे, महफूज थे। तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट उसमें शामिल नामजद हुए, हमारे कमिश्नर साहब उसमें नामजद हुए, गुजरांवाला के कमिश्नर साहब उसमें नामजद हुए, वो रिकमेंडेशंस गई, हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब, सेक्रेटरी SNGAD उसमें शामिल हुए, उसमें CCPO हमारे जो हैं लाहौर के वो शामिल हुए, SSP साहब को यहाँ पर सितारे इम्तियाज देने की बातें की गई। इसी तरह बाकी तमाम ओहदेदार थे, ब्यूरोक्रेसी थी और उसके साथ साथ ये आला अफसरान थे। यानी वो कहते हैं कि दुख झेलें भी फाख्ता और कव्वे अंडे खाएं,
अब पता नहीं कव्वे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, किसी को बुरा लगे तो मैं पेश की माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ये एक मुहावरा है, उर्दू का बड़ा मारूफ मुहावरा है। अब इस पर कुछ डेवलपमेंट भी हो रही है, लेकिन अवार्ड ब्यूरोक्रेसी ले उड़ी, जंग किसी और ने लड़ी, कुर्बानियां किसी और ने दी, शहादतें किसी और की हुई, और एजाज लेने के लिए कोई और आ गया। ये पुरानी कहानी है हमारी। एक मरतबा फिर यही कहानी है कि जिन 18 अफराद को सितारा इम्तियाज़ और 37 को तमगा इम्तियाज़ दिए जा रहे थे, उनकी लिस्ट ने तहलका मचा दिया। इस पर रिएक्शन भी हुआ। अब उस रिएक्शन के हवाले से जब मैं देखता हूँ कि काम जो कर रहे थे, असद असलम साहब काम कर रहे थे, बड़े एक्टिव नजर आते थे, इख्तलाफ कर रहे हैं आप उनके काम से, कहाँ चले गए? ताहिर खलील साहब, डॉक्टर तज़ीन, वो तमाम जगह जहाँ पे काम हो रहा था वो कहाँ चले गए? ये क्या सूरत हाल है? किधर चले गए तमगे? किधर जाएंगे? क्या होगा? इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मैं बहुत ही मशकूर हूँ हमारे जो यहाँ पर मौजूद मेहमान हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, अब सदर हैं PMA लाहौर के, ऐसा यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तमगों पे बात करनी है मैंने, तमगों पे इंशाल्लाह। आप PMA के प्रेसिडेंट के तौर पे तमगा आपको ही मिला? कोई नहीं सर, नहीं मिला, नॉमिनेट भी नहीं हुए? ठीक है। डॉक्टर सलमान हसीब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आप IDA पंजाब के सदर हैं, काफ़ी गर्मजोश क़यादत है। सलमान ने बाकायदा उस दौरान भी कैंप लगाए रखा, एहतजाज करते रहे कि वो PPEs हमें दे दें और कोई ऐसे प्रोटेक्टिव ड्रेसेस दे दें, तो कुछ नहीं मिला। कुछ तमगा मिला आपको? चलें, हमें तो उन्होंने वैसे ही डिक्लेयर किया हुआ है कि ये एंटी गवर्नमेंट हैं और पता नहीं क्या क्या। किसी एक यंग डॉक्टर को, किसी एक हाउस ऑफिसर को, PGR को, किसी एक मेडिकल ऑफिसर को, सीनियर रजिस्ट्रार को तमगा नहीं मिला। और ये वो लोग थे, जब आपको पता कोरोना आया तो ये कहा गया कि चूँकि नौजवानों की कुव्वत मदाफ़ सबसे ज़्यादा, और हमने इसको एक्सेप्ट किया। आप देखिए, हमने TV शोज़ में कहा कि बिल्कुल दिस इज़ आवर फाइट, हमारा कुव्वत मदाफ़त भी स्ट्रॉन्ग है, हम लड़ेंगे। कहीं नहीं हमने कहा कि जनाब हम यूथ हैं, हम भाग रहे हैं, पहले आप सीनियर्स को बुलाएं। हमने ग्राउंड पर एक लड़ाई की, और मैं आपको बता दूं, हाउस ऑफिसर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक और प्रोफेसर तक किसी एक बंदे को तमगे के लिए नॉमिनेट नहीं किया। पंजाब हुकूमत की तरफ जो लिस्ट गई वो बड़ी दिलचस्प थी। उसमें एक और बात तस्लीम करना चाहिए, ये ठीक है कि इलाज करने के लिए तो मौजूद नहीं थे, लेकिन सहाफ़ी इस दौरान कवरेज के लिए हर जगह जाते रहे। मियाँ मोहम्मद नवीद जो कि हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ भी हैं और इसके साथ साथ हेल्थ रिपोर्टर्स एसोसिएशन की लीड भी करते हैं, उसकी क़यादत भी करते हैं, वो भी स्टूडियोज में मौजूद है। यह सब बड़ा मुश्किल वक्त रहा। किसी रिपोर्टर को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस पे, मसाइल उजागर करने पे किसी को कोई नॉमिनेट हुआ हो? नजम भाई, जो रिपोर्टर्स हैं वो जब मसाइल उजागर करेंगे तो हुकूमत वक्त उनको क्या अवार्ड देगी? तो देने चाहिए मेरा ख्याल, क्योंकि हमने तो हर वो बात इनकी उठाई है कि इन्होंने अगर PP किट्स नहीं दी, हमने वो मसला उठाया। अगर इन्होंने वहाँ पर एहतजाज किया, अगर इनको वहाँ पर मारा या इनके गेट बंद किए, वो एहतजाज वो भी हमने कवर किया। फिर उसके साथ साथ जब सेक्रेटरी हेल्थ ने मुकम्मल तौर पर प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर और स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर में पब्लिक के ऊपर, इन हेल्थ प्रोफेशनल्स के ऊपर मुकम्मल तौर पर गेट बंद कर दिए थे और खुद AC वाले कमरों में बैठे थे, तो क्या वो हमें देंगे जब इस तरह की खबरें हम चलाएंगे? बहरहाल फिर भी हम शुक्रगुजार हैं कि आज यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब जो इनकी है चैप्टर जनरल अस्पताल, उन्होंने हमें जो है वो आज इस बात को सराहा कि हमने जो है वो, बल्कि आप भी वहाँ पर मौजूद थे, कि जितने भी हमारे हेल्थ रिपोर्टर्स थे तमाम चैनल्स के, जिन्होंने कोरोना में YDA ने किया, जी बिल्कुल YDA ने जो है हमें अप्रिशिएट किया आज, तो हम इनके शुक्रगुजार हैं। कम से कम चलो हुकूमती लेवल के ऊपर अगर कोई नहीं, तो ये एक जो हमारे दोस्त हैं, हमने इनके साथ ही मिलकर जो है वो कोरोना के ये मरीजों का इलाज करते थे। तो हम भी, मुझे खदशा है जितनी इन्होंने रिपोर्टिंग में सच दिखा दिया है, तो मुझे तो खदशा है कि नैब का कोई केस मियां नवीद के खिलाफ यानी क्या कह रहे हैं, तमगा जो है दूसरी तरफ से मैं पूरी तरह तैयार हूँ ज़हनी तौर पे, और मैंने इन्हें कहा कि ये काम PMA अगर करता तो हमें खुशी होती। PMA रिपोर्टर्स जो हैं उनको नैब का केस हमारे जो दोस्त साहब से ना कभी खैर की तवक्को ना रखें। निजामी साहब को नैब के डायरेक्टर हम तो चाहते हैं कि जो PMA एक बड़ी एसोसिएशन है जिसमें प्रोफेसर। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, एक पूरी लिस्ट सामने आई जिसपे YDA ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हमारे सेक्रेटरी हेल्थ, दोनों सेक्रेटरी जो ऊपर नीचे छोटी बड़ी दोनों हेल्थ की मिनिस्ट्री हैं, उसके सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, ये कमिश्नर साहब, गुजरांवाले के कमिश्नर साहब, हमारे DC साहब, CCPO साहब, SSP साहब, ये इन्होंने क्या किरदार अदा किया? इन्होंने किरदार ये अदा किया कि जनाब ये अपने AC वाले कमरों में बैठे हैं
और वहाँ पर उन्होंने लॉक किया है, एक नोटिफिकेशन कर दिया भी कोई भी बंदा जो है वो अब हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर नहीं आ सकता, खा वो डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ है या सहाफ़ी है। ये मुकम्मल तौर पर पाबंदी थी हमारे ऊपर, हम इनके दफातर में नहीं जा सकते थे। इन्होंने बड़े तसल्ली के साथ, बड़ी ऐश के साथ वो 1.5 माह जो बड़ा इंतहाई जो हर के ऊपर बड़ी सख्ती थी, हर एक बेचारा डरा हुआ था, खौफ बहुत ज़्यादा था। हम भी कवर कर रहे थे, लोगों को मरीज़ों की सूरत हाल बताते थे, वेंटिलेटर्स की सूरत हाल बताते थे। इन्होंने इस चीज़ का वार्ड लिया कि ये वहाँ पर AC वाले कमरे में बैठे, इन्होंने लाइफ को एंजॉय किया और देखा कि ये लोग काम कर रहे हैं। जस्टिफिकेशन, सीरियसली जस्टिफिकेशन, नॉमिनेशन हुई, आगे अवार्ड मिलना नहीं मिलना वो आगे की बात है, उसको डिस्कस भी करते हैं। सलमान, जस्टिफिकेशन क्या है? CCPO लाहौर ने कोरोना के खिलाफ महाज में जो नाके लगे थे, जहाँ पे हमारे जवान खड़े होकर गाड़ियों को चेक करते थे, रिस्क पे थे, बहरहाल उसकी वजह से सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल है? इसमें हमारे CCPO के साथ SSP जो मुतलका हैं, कमिश्नर हैं, कि क्या जस्टिफिकेशन क्या है इनकी? अच्छा, वो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि आपने आगे देखा होगा रिकमेंडेड बाय होम डिपार्टमेंट, बहुत सारे होम डिपार्टमेंट ने रिकमेंड कर दिए। अच्छा। बाद में स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बहुत सारे लोग होम डिपार्टमेंट वालों के कर दिए। होम वालों ने एक मिनट समझना चाह रहा हूँ। ये जो नॉमिनेशंस हुई, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने कुछ लोग होम डिपार्टमेंट वालों को कर दिया, बाद में होम वालों को याद आया कि अब स्पेशलाइज्ड वालों को पे बैक करना है, उन्होंने स्पेशलाइज्ड वालों को रिकमेंड कर दिया। अच्छा। जो असल लोग थे, देखें पुलिस के कांस्टेबल्स ने तो बिल्कुल रोल प्ले किया है, वो तो खड़े हुए हैं नाकों पे। CCPO हमें बहरहाल नजर नहीं आया। अच्छा चले, CCPO को छोड़ दें, लोकल गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें? सबसे बढ़कर लोकल गवर्नमेंट वाले कहते हैं सबसे ज्यादा रोल ही हमारा था। वो कहाँ पे? वो कहते जी कोरोना में सबसे ज्यादा काम किया लोकल गवर्नमेंट, देखिए इंतजामिया डाउन द लिस्ट शायद कहीं किया हो, लेकिन आगाज होता ही वार्ड में है, जहाँ पे वो कहते हैं ना, जो बॉर्डर की लड़ाई, असल लड़ाई वही है। वर्कफोर्स जो इन्फेंट्री है, जो है ना, जो इस लड़ाई की इन्फेंट्री है, जो दस्त बदस्त कोरोना के साथ लड़ रहे थे, वो तो आपके नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, PGRs हैं, MOs हैं, ये लाइन है। ये बाकी जो कोई केमिकल इंजीनियर पीछे बैठा हुआ है, टेक्निकल इंजीनियर, नक्शा नवीस, अगर उनको ही आपने देने हैं तो ये इनका जंग में कोई रोल नहीं था। हम समझते हैं सेक्शन ऑफिसर का क्या रोल है? निजामी साहब से पूछ रहे हैं, सेक्शन ऑफिसर्स बहुत ज्यादा इसमें नॉमिनेट हुए हैं। सेक्शन ऑफिसर्स आला तरीन सिविल अवार्ड्स के लिए सेक्शन ऑफिसर भी नॉमिनेट हो गए। बिल्कुल कोरोना के खिलाफ लड़ाई वो महकमा दाखिला पंजाब के SMGD के लिस्ट है, अब कुछ उसमें अमेंडमेंट भी हो गई, कुछ भी हो गया, लेकिन अभी तक जो लिस्ट है उसमें कोई यंग डॉक्टर, कोई पैरामेडिक्स, कोई नर्सिस, जो कोई कितने के लोग हैं इसमें? नहीं जी नहीं, कोई अभी हमारे एक यंग डॉक्टर शहीद हो गए हैं मुल्तान में, डॉक्टर मुजम्मल, उनका नाम कहीं नजर नहीं आया। मतलब जो इवन अपनी जान की बाजी दे हार गए, उन लोगों के भी नाम नहीं है। नजब भाई बहुत सारे यंग डॉक्टर्स ने बड़ी शानदार खिदमत सर अंजाम दी हैं। आपको याद होगा, हमने जब गवर्नमेंट के पास PPEs मुहैया करने के लिए नहीं था, तो फ्रेंड्स ऑफ डॉक्टर के फोरम से 20,000 PPEs हमने बांटी। उसमें बड़े सारे सरकर्दा नाम थे, हमें तो चला, हम तो उम्मीदवार भी नहीं है, इन्होंने हमें देना भी नहीं है। बहुत सारे यंग डॉक्टर्स ने, नौजवान डॉक्टर्स ने, नौजवान नर्सिस ने, पैरामेडिक्स ने इस जंग को अपनी जंग समझ के लड़ा, इसमें फ्रंट फुट पे रहे, बहादुरी से, शुजात से कायम रहे। किसी का नाम नजर नहीं आया। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट अवेयर ही नहीं है कि कौन लोग असल लड़ने वाले हैं, किन लोगों ने महाजों पे कुर्बानियां दी हैं। मैं आपको भी बता दूं, गवर्नमेंट तो अब बेसिकली इस बात से भी अवेयर नहीं है कि कोरोना कंट्रोल कैसे हुआ है। वो तो आज भी सारे का सारा जो क्रेडिट है वो अपने स्मार्ट लॉकडाउन को दे रहे हैं। वो कहते हैं जनाब हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन किया था, दैट्स द की टू द सक्सेस, और इसके अलावा सब कुछ खत्म। तो ये सारी कहानी। निजामी साहब ठीक है, फिर ये कमिश्नर साहब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सेक्रेटरी SNGAD अप्रिशिएट करना चाहिए। थैंक यू नजम। मैं तमाम तर गो के इतनी गुफ्तगू के बाद कोई रहता तो नहीं है। मैं चंद एक बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप रिवॉर्ड देते हो या यू प्लान फॉर द रिवॉर्ड, और आई एम श्योर कि जब हुकूमत मुसलसल 1948 से रिवॉर्ड दिए जा रही है कि हम 14 अगस्त को अनाउंस करते हैं, 23 मार्च को उनको बिले शिले पहनाते हैं, मेरे नज़दीक कोई ना कोई क्राइटेरियन होता है। अगर कोविड-19 के अंदर उन लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उसके लिए भी उन्होंने कोई क्राइटेरिया रखा होगा, डेफिनेटली होना चाहिए, अगर नहीं है तो। अब कुछ चीज़ें हैं कि जो कि आप मेन के ऊपर बैठते हो तो वहाँ पे आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं अगर एज आ सोल्जर और सारा अपने आप को समझता हूँ, मेरी ये ज़िम्मेदारी है एज एन डॉक्टर
कि मैंने वो काम करना ही करना। हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर जो बड़े बड़े लोगों के आपने नाम लिए, मतलब मेरे लिए हैरानगी, और हमने सर्टेनली कंसर्न कॉर्नर्स को अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बयान भी किए, और दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेसिडेंट साहब ने किया, बहुत से ऐसे नाम ड्रॉप हो गए। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उनकी ये जिम्मेदारी थी। एक है जिस शख्स ने ये काम करना है, ऐसा काम ना करना तो गुनाह के ज़िम्मे में आ सकता है, लेकिन उस काम करने का किस चीज़ का तुर्रा इम्तियाज़ उनकी खातिर जो ये चीज़ें होंगी। जैसा हसीब ने कहा और बिल्कुल मैं समझता हूँ दुरुस्त कहा, और उसके साथ जो मैं एडअप कर रहा हूँ कि देयर शुड बी सर्टेन क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया के अंदर जो मेरे नज़दीक, डोंट से कि मैं मतलब लोअर तबकात के साथ खड़ा होता हूँ या मैं समझता हूँ, मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा अगर मुस्तहिक या काम करने वाले थे, ये हमारा सैनिटरी स्टाफ था। सैनिटरी स्टाफ था कि जिसको ना तो उसकी नो हाउ थी कि अपने आप को बचाना कैसा है, और वो स्टाफ था जिसने ना करना तो दरकिनार अपने माथे पे कोई बल भी लेके नहीं थे आया, जिहाद समझ के वो काम कर रहे थे। उसके लिए हमारे पैरामेडिक्स थे, नर्सिस थी जो कि 24 घंटे बाद, और आपको याद होगा कि जो मैं हुकूमत से और बाकी लोगों से ये शोर डालता था कि मैक्सिमम वर्किंग आवर्स शुड बी 4 आवर्स, नॉट मोर देन 4 आवर्स। हमारे यहाँ हम बदकिस्मती से ना करवा सके, और मैं समझता हूँ ये कोई अच्छा तासुर या अच्छा नहीं है, और हमारे लिए कोई ये नेक नामी नहीं है कि हम कहें कि अच्छा, हमारे एक सेकंड मैं सर मेरे एक अगर मुकम्मल करने दें। उसकी वजह आज नहीं है कल फिर आना है, कुछ ना कुछ होगा, और उसकी खातर पॉलिसी साज अगर इत्तेफाक से देख रहे होंगे तो दे शुड कंसिडर माय सजेशन कि उसके साथ वायरस वर्क जो था उनके ऊपर प्रेशर, उसको कम करना मकसूद था। उसकी खातिर हमारे बच्चों ने, हमारे सारे स्टाफ ने 12-12 घंटे की शिफ्टें वैसी रहीं, 8-8 घंटे वैसे रहते हैं, और जो रात की इवनिंग और नाइट के साथ है। मैं समझता हूँ कि ये वाला दुरुस्त नहीं था। अब अवार्ड किसको मिलना चाहिए, वो जैसे मैंने पहले अर्ज कर दिया कि अगर मैं एडिशनल काम कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी से बढ़ के काम, इसी पर मजीद बात करेंगे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन तमगों के हवाले से, उन अवार्ड्स के हवाले से, उन सितारों के हवाले से जो लगाए जाने हैं, जिनकी एक लिस्ट हमारे 14 अगस्त को सामने आई, और इसके बाद कहा जा रहा है कि यौम पाकिस्तान पर ये जो लिस्ट आई है इसको यौम आज़ादी पर बाकायदा अवार्ड दिए जाएंगे। काफ़ी तवील वक्त होता है उस दौरान, लेकिन एक तमगे देने के हवाले से जो नाम सामने आए वो सारी की सारी ब्यूरोक्रेसी थी। जब एहतजाज इस पर शुरू हुआ तो कहा जा रहा है कि कुछ नाम इसमें से ब्यूरोक्रेसी के निकाल दिए गए हैं, लेकिन अभी तक हतमी तौर पर कोई फहरिस्त अगर इस पर बात की जाए, डॉक्टर शमीम साहब आप इस पर बात कर रहे थे, कोई ऐसी फहरिस्त मौजूद है जिनमें ये बताया जाए कि ये फलां फलां को मिल रहा है, कोई फाइनल लिस्ट है? उसमें जो मेरी इत्तला है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, प्रेसिडेंट के ऑफिस की तरफ से वो कुछ नाम आए हैं कि जिनके लिए ये फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंशियल जो है वो मिली है कि वो लोग वहाँ पे देंगे। आपकी मैं उसकी तरफ सर ये कि एक मैक मैंने दूसरे का ले दिया, दूसरे वो एक मशहूर है, तू मेरा हाजी बगो मैं तेरा हाजी बगो, तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करांगा, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, तुसी मेरे ना हाथ मिलाओ मैं ताड़े नाल हाथ, यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच कोरोना के साथ। तो ये उनके साथ जो चल रहा है ना, जो मैंने शुरू में भी अर्ज कर रहा था कि ये सर एक मनसबी जिम्मेदारियां हैं। मनसबी जिम्मेदारियों के अंदर भी आके आपने कि वो नहीं किया, हमारे यहाँ माशाल्लाह मतलब लोगों को मिले हैं जो इनाम जंग के अंदर जिन्होंने जाने दिए अपने, या उन्होंने ऐसा एडवेंचर दिखाया, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए तो वो उसके साथ है। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आके ना अहली के ऊपर तो हो सकता है कि इनको ये काम करने चाहिए थे, उन्होंने काम ये नहीं किए, और इसके लिए भी कोविड की खातिर भी आई एम नॉट पता दैट मच, अनफॉर्चुनेटली हमें समझा जाता है कि हम क्रिटिसिज्म ही करते हैं। कोविड के अंदर भी जो इन्हें काम करना चाहिए तो वो काम नहीं हुआ, बजाय इसके कि इनके ऊपर कोई तफ्तीश करते कि उनको करते। ये तो अल्लाह का करम हुआ कि यहाँ पे किसी तरीके से अब कोरोना जो खत्म, लिहाजा नाउ यू स्पीक अबाउट कि हमने जी अवार्ड देने हैं। ये किसी ने पूछा है कि तफ्तान के बॉर्डर से आगे तो किन लोगों की वजह से इस मुल्क के अंदर आया, इतनी जानों का ज़िया हुआ तो किसकी वजह से इतनी जानें जो है वो ज़ाया हुई, यहाँ पे पीपीईज नहीं थे तो किसकी मिसमैनेजमेंट थी कि लोगों को पीपीईज नहीं मिले, यहाँ पे हेल्थ प्रोफेशनल जो इतने इन्फेक्ट हुए तो किस वजह से इन्फेक्ट हुए। तो ये जो हिसाब और उसके साथ जजा और सजा वाला है, नजम साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जजा सजा से तो हम बिल्कुल ही बालातर। हाँ, ये मैटर ज़रूर करता है कि आपके कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आप हुकूमत वक्त के साथ गुडी गुडी हैं, बिल्कुल आप
आपको तमगे कि आपको सब कुछ मिलेगा जो मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं या नहीं हकदार हैं, दैट ऑल शोज कि कैसे क्या होगा। तो ये बदकिस्मती से ही है जिसको कि मतलब एक हरफे आम में बंदर बांट ही कहा जाता है। लेकिन मैं ऐसे ऑनरेबल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, YDA की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग इस पे रिएक्शन भी आया कि ये क्या आपने ब्यूरोक्रेसी के सारे नाम इसमें डाल दिए हैं, और यंग डॉक्टर्स कहाँ पे हैं, नर्सिस कहाँ पे हैं, पैरामेडिक्स कहाँ पे हैं, जो लोग शहीद हुए। लेकिन दूसरी तरफ से कॉमन सेंस की बात है कि अगर पुलिस काम कर रही है तो हर सिपाही को तो तमगा नहीं मिल सकता ना, उसके सरबराह को ही मिलेगा। महकमा सेहत काम कर रहा है तो सेक्रेटरी को ही मिलेगा। लोकल गवर्नमेंट में जिले इंतजामिया काम कर रही है तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ही मिलेगा, वो रिप्रेजेंट नहीं करते उनको। इसमें फिर ये है कि हमारे साथ देखें, पुलिस का तो पता नहीं क्या सूरत हाल था। हमें तो जैसे मियाँ साहब अभी फरमा रहे थे, जिन मुश्किलात का सामना रहा, सेक्रेटेरिएट के दरवाजे हमारे लिए बंद थे। हमें कहीं पे भी, जैसा कि अशरफ निज़ामी साहब ने फरमाया, पीपीज़ का लिए हमें एहतजाज करने पड़े, कैप्स लेने के लिए, इवन वो मास्क लेने के लिए हमें एहतजाज करने पड़े। तो ये पहले तो तयन करना बहुत ज़रूरी है कि जो मिसमैनेजमेंट्स हुई उसके ज़िम्मेदारान का तयन करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि आप देखें, ऐसा तो कभी नहीं होता कि आर्मी के एक बात बताएं, कोरोना की सूरत हाल दूसरे मुल्कों से बेहतर रही। पंजाब में जो सूरत हाल थी वो सिंध से बेहतर रही, ये तो मानते हैं ना आप। तो किसी को तो क्रेडिट ऐसा नहीं है ना। जब देखिए खुदा का वास्ता ऐसी लेमैन परसेप्शंस के तौर पे आप मतलब मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, ऐसा ना दें कि इस सूबे में अच्छे रहा या किसी और सूबे के साथ बुरा रहा। आपने जितने टेस्ट किए हैं उसके मुताबिक आपने डू यू नो कि हमारे यहाँ 22,000 से तो बड़े ही नहीं, टेस्टिंग ही नहीं बढ़ी है। एंड व्हाट टू टॉक अबाउट कि हमारे यहाँ नहीं है। एक अफ्रीका का मुल्क है, उसने कहा हमारे यहाँ तो कोरोना है ही नहीं। किसने कहा यार बड़ी बात है, कैसे होने को ऐसी टेस्ट ही नहीं करते। डोंट डू टेस्ट, यू विल नॉट बी अवेयर ऑफ कि आपके साथ क्या। सो ये आप मतलब एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते से ये ना कहें कि हमारे यहाँ अच्छा रहा बुरा रहा। मेरा ये मानना कि ऐसा क्यों हुआ, लाखों के अंदर तादाद पहुंची तो क्यों हुई, ये तो एक 500 भी नहीं होना चाहिए था। अगर देखें वो शुरू के आप मार्च वाले दिन देखें तो क्या आज उतने नहीं है। आप देखें ना, आप हर चीज इंडिया के साथ बेहतर। हैव यू बीन टू इंडिया? अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पाकिस्तान के अंदर जो आप समझते हैं कि हमारी पॉपुलेशन जो यूथ है कितने परसेंटेज है, हमारे यहाँ अब बदकिस्मती ये है कि आप ये सोचें कि हमारे यहाँ उस बुजुर्गी की उम्र तक लोग क्यों नहीं पहुंचते। ये लोग की बाहर तो नहीं चले गए कि हमने ये रख दिया कि 60 साल से ज्यादा उम्र हुई तो वीजा देके हम कोरोना, इट इज वेरी मच रिलेटेड टू कोरोना। द रीजन बीइंग कि दुनिया के अंदर डेथ इस वजह से चल गई कि वहां की उनकी एवरेज लाइफ ज्यादा है, हमसे ज्यादा है। और जैसे हसीब ने कहा कि यूथ की खातिर, और कहा गया ये लोगों के साथ कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, द यंग मेडिकल प्रोफेशनल्स, दे शुड बी सर्विंग इन द वार्ड्स ऑफ द कोविड के साथ। मैं कुछ और पूछ रहा था, मैं सवाल मेरा कुछ और था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लाहौर के अंदर 8,000 कांस्टेबल लगाए हुए थे तो 8,000 कांस्टेबलों को तो तमगे नहीं दिए जा सकते ना आला तरीन। वो तमगा तो किसी एक शख्सियत को दिया जाएगा जो उसको कंट्रोल कर रही है, जो उसका सरबराह है। तो सीसीपीओ पे यार मैंने आसिफ साहब, मैं इजाजत ऐसी, अगर यही देना है तो आप लोएस्ट को देके देते हो, आप हाईएस्ट को नहीं देते। इन रिकग्निशन ऑफ द सर्विसेज कि हम ओन करते हैं उस काडर को जिसके अंदर सिपाही है, सिपाही को ये मिलना चाहिए। जब सिपाही को किसी को ओन, और वही जो मैं पहले गुजारिश कर रहा था कि कोई ना कोई पैरामीटर, दैट इज द सिंबल, दैट इज द सिंबल के जो पुलिस का सिपाही है वो सिंबल, जो मैंने कहा था कि हमारा सैनिटरी वर्कर इज अ सिंबल, ही इज पार्ट ऑफ अस। वो हमारी बहन जो हमारे भाई हैं जो हमारे साथ वार्ड्स के अंदर काम करते हैं, दे आर द सिंबल। उनको जब देंगे तो फिर मुआशरे के अंदर आएगी कि मुआशरा आपकी ताजीम भी करता है और मुआशरा आपको रिकग्नाइज करता है एज फार एज योर सर्विसेज आर कंसर्न। ये नहीं है कि अगर आपकी मंतक को मान लिया जाए तो वजीर आजम को साहब को दो, एक एक दो, इतना मतलब खर्चा क्यों करना फिर, क्योंकि बिकॉज ही इज दी हेड चीफ, एक वजीर आला को दे दो, मैक्सिमम गवर्नर साहब को दे दो, सदर को दे दो, वजीर आजम को दे दो, नुमाइंदगी होगी। नहीं है तो आपके बाकी अपोजिशन वालों को एक एक जो है उनको दे दो, अल्लाह खैर सल्ला, पूरी कौम की नुमाइंदगी बल्कि हमसायों की भी हो जाएगी, क्योंकि हम मेजोरिटी तो हमारे माशाल्लाह नहीं नौज़बिल्लाह दुखी नहीं हो सकता। मैं तो आपकी बात कम खर्च कर रहा हूँ। ऐसी है कि बॉर्डर पे सिपाही मकबूल शहीद हो और आप बाजवा साहब को अवार्ड दे दें। आपने आर्मी देख लें, आपके जो बॉर्डर्स पे शोहदा हैं आप उन्हीं को रिकॉग्नाइज करते हैं। आपने कभी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ईद होती है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज ऑन द फ्रंट, और उनके साथ जाके वो नमाज पढ़ते हैं, उनको जाके। और मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, बिल्कुल आपने बजा फरमाया, ये जो एप्रिसिएशन है ये म्यूचुअल है, इसमें कोई शक नहीं कि ये सेक्रेटरीज, ये डिप्टी सेक्रेटरीज सबसे पहले अपने सेक्रेटेरिएट से बाहर निकलते, आके हमारे सैनिटरी वर्कर्स को अप्रिशिएट करते, यंग डॉक्टर को अप्रिशिएट करते, नर्सिस, फिर इनका बनता था
कि दे लेड लाइक अ कैप्टन, बीच वो में तो कप्तान एक की खबर- तरह खड़े होते, एक खबर कहती रही कि, वो लीडरों की तरह लीड करते। हमारे सेक्रेटरीज तो महल हॉस्पिटल्स का विजिट से भी ग्रेज करते रहे इसमें। हाँ हाँ, नहीं कहीं मेरे अच्छा। ख्याल आसिफ तुफैल साहब एक हमारे बड़े वो हैं, वो आते रहे माशाल्लाह, उन्होंने कोविड आईसीयूज का भी किया, इसके अलावा हमें तो कोई शख्स नजर नहीं आया और नंबर 2 सर, ये तमगे मिला करते हैं लीडर्स को, हु लीड्स नॉट ऑफ द पॉलिटिकल। कैप्टन उस्मान कर रहे हैं अब ना ये lead। जो है ना, जो नबील लीड अवान साहब कर रहे थे सुन ना लेना, lead। वो लीड अभी हसीन में जो कहा है, दैट इज वन इज द सेंस ऑफ लीड, कि जब आप अपने सिपाहियों के साथ, मुजाहिदों के साथ बैठे हो, दिस इज व्हाट यू लीड। डज नॉट मीन बाय कि यू आर अ पॉलिसी मेकर और आप समझे जी हमने लीड कर दिया। अब लीड करने वाले तो फिर वाशिंगटन डीसी में कोई बैठा होगा, उसको देने, फिर जिसने लीड कर दिया और बाकी सारी चीजें बना दी। अभी तो ये तो दुनिया ऐसी है ग्लोबल, नजम साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि रशिया ने क्या वो वैक्सीन बना ली, सारी दुनिया पीछे पड़ गई, जिन्होंने ट्रायल ही पूरे नहीं किए 10 साल के बाद। अमेरिका बहादुर, जो कम खर्च कर लेगा वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। आपके दोस्त अमेरिका वाले जो हैं कि वो ठीक है जी, उन्होंने कम करके 6 महीने साल के कर लिया, लेकिन रशिया ने चूंकि हफ्ता पहले कर दिया, लिहाजा रशिया वालों ने तो बड़ा गलत कर। द सेम स्टैंड्स टू फॉर चाइना। डू यू नो चाइना के, मतलब आई हैव अ रिस्पेक्ट फॉर चाइना, मैं इसको चाइना को बड़ा दिल के साथ रहूँ। द रीजन बीइंग, मैंने सिर्फ पाकिस्तान मेरे का बताया। पाकिस्तान के साथ चाहिए हमदर्दी। ये देखो, पाकिस्तान चीज पीएम है, ये मेडल नहीं है, ये पीएमए का इंसिग्निया, सो जरा याद रहे, ये ना समझना कि मुझे इन एडवांस उन्होंने दे दिया तो मैंने लगा लिया ये तमगा। चाइना ने ये अनाउंस किया सर वैक्सीन के ऊपर आके कि चाइना के लोगों को तो वो देंगे वैक्सीन, जो गरीब मुल्क हैं उनको ये मुफ्त वैक्सीन सप्लाई करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज अ स्पिरिट, दिस इज व्हाट आर द लीडर्स, कि जिनका दिल चाहता है उनकी हम इज्जत करें। उनका नहीं हम कर सकते कि जिनके साथ क्या, फिर मैं 2-4 मुल्कों के नाम लूंगा तो आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें ख़तरे में आ जाएंगी, बशमूल मतलब इस्लाम भी ख़तरे में आ सकता है, कि जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सारा कुछ नवाजा हुआ, किसी एक मुल्क को ये तौफीक नहीं हुई है कि हमारे साथ आके किसी गरीब इस्लामी मुल्क की खातिर वो कहें कि हम इनके साथ खड़े होते हैं और इनको जाके हम असिस्ट और सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज। और हसीब की बात को आगे, हसीब की बात को नहीं, मैं इसी कोविड के साथ, ये रवैये हैं सर, रवैये हैं, ये गली मोहल्ले से निकलता है, इंस्टीट्यूशन से निकलता है, डिपार्टमेंट में आता है और फिर ग्लोबल जाके ये प्रिवेल करता है। जो रवैये आपके, वो रवैये जो हैं जिसकी हसीब अच्छा, अगेन हसीब एक बात बताएं, क्या आपके पास ऐसी कोई फहरिस्त है? जैसे आज जनरल हॉस्पिटल में एक तकरीब हुई और उस तकरीब के अंदर तकरीबन तमाम ही वार्ड्स के लोगों को दिया गया, क्या आपके पास कोई ऐसी फहरिस्त है जिसमें भी पता चले कि वाकई किन लोगों ने डट के काम किया, अच्छा काम किया, मौजूद रहे, भागे नहीं, कुर्बानियां दी, खतरा मोल लिया, उनको कोई अवार्ड दिया जा सके? बिल्कुल, हमें फिंगर टिप्स पे वो चेहरे याद हैं, वो प्रोफेसर्स हों, वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स हों, वो सीनियर रजिस्ट्रार्स हों, जो कोविड में सुबह 8 से रात 8 तक जो सीनियर प्रोफेसर होने के बावजूद मौजूद रहे, जो हाउस ऑफिसर्स पीजीआर्स अपनी ड्यूटीज़ पे डटे रहे, हमें तो उनके चेहरे याद हैं, हमें उनके नाम याद हैं। और आप देखें इसकी ज़रूरत ही क्या है, ये वैसे तो हम बड़ी ऑटोनॉमी की भी बात करना चाहते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को आज़ाद करना चाहते हैं, हम हर चीज़ लोकलाइज करना चाहते हैं, तो यहीं से ऑटोनॉमी होनी चाहिए थी कि सबसे पहले आप इंस्टीट्यूशन लेवल पे पूछते कि काम किसने सबसे ज़्यादा किया है। जो इंस्टीट्यूशन लेवल पे लीड कर रहे थे उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता, वहाँ से पूछा जाता। मसला तो ये था कि यहाँ पर टोटल सेंट्रलाइजेशन है, यहाँ पर तो आप जब अवार्ड देने की समय आता है तो आप इस हद तक सेंट्रलाइज हैं कि वो चंद मुट्ठी भर लोगों से निकलते नहीं हैं, और जब आप जॉब्स देने की बात हो या जब इख्तियारात, फिर आपको ऑटोनॉमी है। यहां से शुरू होना चाहिए था, ये अवार्ड बिल्कुल बनने चाहिए थे। देखिए, हमें किसी की ज़ात से कोई वो मुकाबला तो नहीं है, लेकिन ये सबसे एंड पे आने चाहिए थे। मैं सर की बात को, कॉमरेड की बात को बड़ा सपोर्ट करता हूं कि दिस मस्ट हैव स्टार्ट फ्रॉम द सैनिटरी वर्कर्स। आप इसको पूरा स्टार्ट होता, पहले इनको हॉस्पिटल लेवल्स पे अप्रिशिएट किया जाता। देखें, लोगों ने जान जोखों में डाल के लड़ाई की है, कितने सारे डॉक्टर्स वेंटिलेटर से वापस आए हैं। हमारे गंगाराम के यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के लोग वेंटिलेटर पे चले गए, वो वहाँ पे लड़ते हुए वापस आए। यहाँ से काम शुरू होना चाहिए था, इन्होंने ऊपर से नीचे काम शुरू किया है और वो मेरा ख्याल है रास्ते में इन्होंने छोड़ दिया है। किसी भी, अब आप देख लें लाहौर में सवाए चंद 2 हॉस्पिटल्स के, बाकी तो किसी इन्होंने अप्रिशिएट ही नहीं किया किसी हॉस्पिटल को। इतना बड़ा सेंटर सर्विसेज में स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू बनाया गया, इसको इमरान खान साहब की टीम अप्रिशिएट करती रही कि जनाब वो उस तरह का है नहीं, कोई अप्रिसिएशन नहीं है। एलजीएच में कोई अप्रिसिएशन नहीं है, जिना अस्पताल के लिए कोई अप्रिसिएशन नहीं है, स्वाय एक म्यो अस्पताल के, वो भी इन्होंने एक, वो हमारे सीनियर टीचर हैं उनको बरल माशाल्लाह हर जगह लिस्ट में उनका नाम होता है। उसके अलावा इतने सारे सेंटर्स जो ऑपरेट कर रहे थे, किसी में कोई अप्रिसिएशन नहीं है और इन्हें पता ही नहीं था। और मैं ये बता दूं, बड़ा वाज़ेह बताऊं कि ये जो लिस्टों में नॉमिनेशंस है सर, ये बेसिकली इनकी अपने इश्यूज़ के साथ अवेयरनेस को शो करता है। ये इनकी नॉमिनेशंस बताती है कि हाउ मच दे वर अवेयर के कौन से सेंटर्स में कितना काम हो रहा है, हाउ दे मच अवेयर के कौन काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। ये बड़ा वाज़ेह साबित हो गया
ये इनका कच्चा चट्टा खुल गया कि इन्हें पता ही नहीं था काम हो कैसे रहा था। इन्हें तो हाल होके जो एक रिपोर्ट पहले रहती थी बस ये तब्दीली हुकूमत हमें ही, फिर आपने अभी कह देना कि आप ही लेके आए थे, तो बहरहाल ये लेके आए तो लेके तो आप ही आए थे। मीडिया माशाल्लाह, मीडिया भी माशाल्लाह लाने में मीडिया का रोल था। मैंने नसीब की मीडिया का रोल था, वाईडी का भी रोल था। हमें ज्यादा गिल्ट ना हो, हमें बहुत गिल्ट है, तो चलो शेयर करने से कम हो जाए। अच्छा चले, मीडिया और वाईडी दोनों को और दोनों ही भुगत रहे हैं इस वक्त। और माशाल्लाह जो इस वक्त मीडिया का हाल है वो भी सबके सामने है, और जो वाईडी और जो एमटीआई आने के बाद आप लोगों का होना है वो भी सबके सामने। मियां साहब फिर क्या इसका इस वक्त क्या किया जाए, क्या नॉमिनेशंस जो हैं क्या हल क्या है इसका? नजीब भाई ये तो लड़ाई पड़ चुकी है सारे अस्पतालों में तकरीबन, खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर दोबारा ये सेकंड वेव आती है तो लोग काम नहीं करेंगे, क्योंकि जेन्युइन जो लोग थे जिन्होंने वाकई काम किया, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट हो गया या पल्मोनोलॉजी के लोग हो गए या दीगर जो जेन्युइन थे बेचारे, उनका नाम नहीं आया, उनका नाम वाकई नहीं आया। उनको वैसे ये वार्ड देने की बजाय डिपार्टमेंट की जानब से एक वैसे ही अप्रिसिएशन दे दी जाती है। ये जो बात पता नहीं साहब को मिलना नहीं मिलना, ये एक शोर डाल चुका है। हम सिविल अवार्ड्स की बात करते हैं, ये तो एक बड़ी चीज़ है, ये बड़ा नाम है। क्या महकमाना सतह पे, क्या आपके जो दोनों हेल्थ के सेक्रेटरीज हैं उनकी सतह पे, क्या वज़ीर सेहत की सतह पे, पंजाब में या लाहौर में या बाकी शहरों में भी इसके साथ साथ कोई ऐसी तकरीब हुई कि अप्रिसिएट किया गया हो, सराहा गया हो? मैं आपको बड़ी मज़े की बात बता दूं, आप तो अवार्ड्स और ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने जो डॉक्टर्स के साथ वादा किया था कि आपको रिस्क अलाउंस देंगे कोरोना की वार्ड्स में काम करने के लिए, उन्होंने वो भी नहीं दिया। Not a single doctor, nurse or paramedics in the province of Punjab have received a single penny. अच्छा, यानी कि in the regard of और सितारे और अवार्ड तो एक तरफ रह गए, जो छोड़ दें। इससे आगे सुने, इससे आगे भी सुन लें। मैं सुनना चाह रहा हूँ। कोरोना के लिए इन्होंने कोरोना के लिए शॉर्ट टर्म दिहाड़ी पे, डेली वेजेस पे जो डॉक्टर नर्सिस पैरामेडिक्स रखे थे उन सबको फारिग करके बेरोजगार करके घर भेज रहे हैं। ये इनको सिला दिया गया बजाय इसके कि जो उस वक्त मुश्किल घड़ी में आगे आए थे, जिन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम, उनको इन्हें मुस्तकिल कर देना, चले अवार्ड छोड़ दें, उनकी सिर्फ सर्विसेज लेते कि ये कौम के सपूत है, इन्होंने मुश्किल घड़ी में अपना साथ दिया। एक और मजे की बात है, मैं इस पे बात करूंगा, मैं इस पे मजीद बात करूंगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक पर जाते हुए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है नाज़रीन। हम तो बात करें अवार्ड्स की, सितारों की, तमगों की, हिलाल की, पता नहीं किस किस की, काफ़ी चीज़ों की बात करें, लेकिन सूरत हाल यहाँ पे ये है कि डॉक्टरों को जहाँ पर कोई तमगे नहीं मिले, कोई अवार्ड नहीं मिले, उनको तो वो रिस्क अलाउंस भी नहीं मिला, बल्कि वो डॉक्टर जो इस मुश्किल घड़ी में अपनी जानों पर खेलकर कोरोना के मरीजों के लिए आए थे वो भी फारिग हो रहे हैं। ये सूरत हाल है। मजीद बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन। बात कर रहे हैं कोरोना खिलाफ उस जंग की जो कि एक तवील अरसे तक 6 महीने, एक अच्छा खासा 6 महीने का अरसा होता है, उसमें लड़ी जाती रही, और उसमें हमारे फ्रंट लाइन के जो मुजाहिदीन थे, जो सोल्जर्स थे, हेल्थ प्रोफेशनल्स थे, उनकी हम बात कर रहे हैं, उन अवार्ड्स की बात कर रहे हैं जिनकी जहाँ पर सिफारिशात हुई। एक महकमा हेल्थ ने सिफारिश की कि महकमा दाखिला वालों को दे दें, महकमा दाखिला वालों ने सिफारिश की कि महकमा हेल्थ को दे दें, दूसरे ने सिफारिश की इसको दे दें, सारी मज्जानियाँ पहना सन, तो सारी उन्होंने आपस में ही कर दिया, इसका सारा का सारा हो गया। लेकिन आप जहाँ पे सलमान बता रहे हैं कि इसको सूरत हाल ये बन गई कि डॉक्टर्स भी फारिग हो गए जो भर्ती किए गए थे। हाँ सर, ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। आपको पता है कि जो इन्होंने, सबसे पहले मैं स्टार्ट से बता दूँ, हमने तो रिस्क अलाउंस का मुतालबा नहीं किया था, सबसे पहले वाज़ेह कर दूँ। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ड्यूटी समझते हुए इस जंग के ख़िलाफ़ हम कमर बस्ता रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने खुद उस वक्त, आपको पता है एक पॉलिटिकल सिनेरियो था, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस कर दिया फॉर ऑल द एम्प्लॉयज। तो बुज़दार साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर ट्वीट में उनके आ रहा था कि जनाब वी आर गोइंग टू अनाउंस रिस्क अलाउंस फॉर द डॉक्टर, नर्सिस एंड द पैरामेडिक्स, और उन्होंने उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी कर दिया। और अभी तक सूरत हाल ये है, देखिए ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं टू अप्रिशिएट, टू बूस्ट द मोरल ऑफ द हेल्थ प्रोफेशनल्स, इससे और कुछ नहीं होता। चंद हज़ारों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कह रहे हैं कि जैसे अगर दोबारा यहाँ पर इस किस्म का कोई आ जाता है तो यहाँ पे क्या सूरत हाल होगी? देखिए बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होगी। इन्होंने सबसे पहले जो रियल वॉरियर थे इनके, वो लोग जो इन्होंने कोविड-19 के नाम पे हायर किए थे डेली वेजेस पे, इन्हें उनको एटलीस्ट उनकी खिदमात को सराहना चाहिए था
ये वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया। वो जो सेंटर इन्होंने रन किया एक्सपो सेंटर, उसके बाद वो म्यो में भी सबसे ज़्यादा काम करते रहे, उन लोगों का कहीं पे कोई अप्रिसिएशन नहीं है, उनकी तनख्वाहें बंद रही, फिर उनको निकाल दिया। ये एक्चुअली एक तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है कि इनका एटीट्यूड टुवर्ड्स द रियल वॉरियर्स क्या था। बाकी जो टेलीफोन्स पे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोग मौजूद थे, जो सिर्फ हमें रिबटल करने के लिए मौजूद थे, इधर से हम कहते थे पीपी नहीं है, वो आगे कहते हैं हाँ जी हमारे पास पीपीज़ की वाफर मिकदार पड़ी, और आपको पता अगले दिन कुछ भी वहाँ मुहैया नहीं होता था। सिर्फ अवार्ड्स उनको मिले हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स को खूबसूरत प्रेजेंटेशंस बना के दिया, जिन्होंने अच्छा सी मीडिया प्रेजेंटेशंस बनाई, जिन्होंने फेक आईसीयूज बना के दिखा दिए, वो बेड्स लगा के चंद मशहूर एंकर्स के प्रोग्राम करवा दिए। उसके अलावा किसी को कोई अवार्ड नहीं दिया गया, ये बड़ा वाज़ेह है। अब आपको मुझे सबको मालूम है वो जो एक बड़ा ड्रामेटिक प्रेजेंटेशंस दी गई एक हमारे मारूफ अस्पताल के मारूफ सरबराह ने कि जनाब ये देखें ये आईसीयू पड़ा हुआ है, ये बेड्स हैं सब खाली पड़े हुए हैं, वी आर रेडी। सिर्फ वो लोग थे जो बड़ी बड़ी लिस्टों में भी दिखाई दिए, जो इनके दाएं बाएं भी आए हैं, जो सब कमेटीज़ में भी हैं। इसके अलावा किसी शख्स को किसी भी लेवल पे कोई अप्रिसिएशन नहीं दी। जो पहले कहते हैं जी कि वो शरीफ ख़ानदान की हुकूमत है, उनके प्यारे है, इसका मतलब हर हुकूमत अपने प्यारे रखती है। बिल्कुल ऐसे कोई नहीं कुछ ना नजम साहब ऐसा नहीं। एक मतलब प्याला ग्रुप भी है, प्यारा ग्रुप, प्यारा ग्रुप। अच्छा, तो प्यारा ग्रुप हर दौर के अंदर प्यारा रहता है। अच्छा, चाहे हुकूमत किसी की भी आ जाए। नहीं हुकूमत इज इमैटीरियल। भाई हुकूमत मतलब एक जो हमारे हैं मतलब जो शोला बयान की तो मुकर्रर है। एक मुझे याद आ रहा था कि मतलब वो जब हमारे पहाड़ी इलाकों के अंदर लगा तो एक बंदा वो चलाया करता था, वो मिसाइल जो भी उसके साथ चलाते हैं, तो उसको इससे गरज नहीं थी किसके, मतलब वो सेक्टेरियन उसके साथ ही कि जो आप कौन हो क्या नहीं, उसको पता था कि 500 रुपया दो मैं कंधे पे रख के इसको चला दूंगा। इट इज़ नॉट हिज कंसर्न। तो यहाँ पे जो हमारे बैठे उनको कंसर्न नहीं, जैसे असीम ने कहा कि ऐसे कि अच्छी प्रेजेंटेशन बनाओ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मतलब वो कमेटियों के अंदर भी शामिल है, बाकी भी शामिल है, हर चीज़ के ऊपर वो मौजूद होंगे। और उनकी खूबसूरती सिर्फ यही है कि दे कैन स्पीक इंग्लिश, दे कैन गुड इन प्रेजेंटेशन, एंड देन सर्टनली कि ये अगर आपका रख रखा और ताल्लुकात हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा ही होगा। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करेगा। लेकिन एक मैं बता दूं कि ये जो खुदा ना करे कि अगर सेकंड आने के लिए आई होप कि इन्होंने प्रेपरेशंस की होंगी, जो लगता नहीं है क्योंकि हमने हर काम सर्टनली सर, सर्टनली हम दुनिया से अलग नहीं है। इसको मजहब किसी ने कोई चीज़ नहीं देखनी। और ये जो हम गलत फहमी का शिकार हैं एक खास तौर पे और रखा जा रहा है लोगों को, और आप भी देखते हैं बाजारों के अंदर आके कि हुकूमत ने कह दिया कोरोना शरोना तो है ही नहीं, खत्म हो गया, ना कोई मास्क है ना कोई SOPs हैं, और दूसरी लहर आ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान नसीब, आपका भी शुक्रिया, मियां नवीद साहब आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, दूसरी लहर आ सकती है, लेकिन पहली लहर से लड़ने वालों के साथ जो कुछ किया गया वो भी आपके सामने है। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करम करे। अल्लाह हाफ़िज़।